जोया की जिंदगी में एक नई मुसीबत आ चुकी थी और इस बार मामला इतना गंभीर था कि उसकी पूरी कंपनी बंद हो सकती थी। यश अरोड़ा के कर्जों की वजह से कंपनी पर ताला लगने का खतरा मंडरा रहा था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जोया के पास सिर्फ चंद हफ्ते बचे थे सब कुछ ठीक करने के लिए। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आदित्य एक ऐसा प्लान बनाता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जोया हर तरफ से दबाव में थी। एक तरफ कंपनी के कर्मचारियों की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई थीं और दूसरी तरफ कर्ज देने वाले लोग रोज नए सवाल लेकर सामने आ रहे थे। हर गुजरता दिन उसके लिए एक नई चिंता लेकर आता था। दूसरी तरफ नूर एक इंटर्नशिप इंटरव्यू देने जाती है। शुरुआत में लगता है कि यह बस एक आम सा इंटरव्यू है, लेकिन नूर का एक जवाब पूरा माहौल बदल देता है। जब उससे रेडियो के बारे में पूछा जाता है तो वह ऐसी बात कह देती है जो प्रोड्यूसर को भी प्रभावित कर देती है। वह कहती है कि रेडियो सिर्फ आवाज का जरिया नहीं बल्कि एहसासों को जोड़ने वाला माध्यम है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। आखिरकार नूर और उसके मुकाबले में खड़े उम्मीदवार दोनों को प्रोबेशन पर नौकरी मिल जाती है। नूर के लिए यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यह नौकरी आने वाले दिनों में उसे कितने बड़े राजों और मुश्किलों के करीब ले जाने वाली है। इधर कंपनी के हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे थे। यश अरोड़ा के कर्जों की वजह से कंपनी को सिर्फ 3 हफ्तों का अल्टीमेटम मिलता है। यह खबर सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जोया समझ नहीं पा रही होती कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया जाए। हर मीटिंग, हर चर्चा और हर योजना का सिर्फ एक ही मकसद था, कंपनी को बचाना। लेकिन जितना समय गुजरता जा रहा था उतनी ही मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थीं। इसी दौरान आदित्य कंपनी की छवि बदलने के लिए फोटोशूट का प्लान बनाता है। शुरुआत में जोया को लगता है कि यह सब समय बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं। उसके नजदीक जब कंपनी पर इतना बड़ा कर्ज हो तो फोटोशूट और ब्रांडिंग जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन आदित्य का मानना था कि अगर लोगों का भरोसा वापस जीतना है तो कंपनी की छवि को भी मजबूत बनाना होगा। इसी वजह से वह पूरी टीम को इस अभियान का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। माही इस फोटोशूट में आदित्य का खुलकर साथ देने लगती है। दोनों के बीच मजाकिया बातें और बढ़ती हुई समझ देखकर जोया परेशान होने लगती है। शायद इसलिए भी क्योंकि उसने अपनी सास से वादा किया होता है कि आदित्य को घर और परिवार से दूर रखेगी। लेकिन जितनी कोशिश वह उससे दूर रहने की करती है उतना ही आदित्य उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता चला जाता है। माही और आदित्य की नजदीकियां सिर्फ जोया को ही परेशान नहीं कर रही थीं, बल्कि घर के माहौल पर भी असर डालने लगी थीं। हर मुलाकात के बाद कोई न कोई नई बात जन्म लेती और हर नई बात किसी नए मसले की तरफ इशारा करती। जोया समझ नहीं पा रही थी कि उसे कंपनी को बचाने की फिक्र करनी चाहिए या अपनी निजी जिंदगी में पैदा होने वाली इन उलझनों की। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा धमाका बाकी था। एक रहस्यमय कार्ड पुलिस के हाथ लगता है। शुरुआत में यह सिर्फ एक मामूली चीज लगती है, लेकिन जब उसकी जांच शुरू होती है तो मामला पूरी तरह बदल जाता है। पुलिस को पता चलता है कि कार्ड का संबंध सीधे सीबीआई के एक बड़े ऑपरेशन से है। यह बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मामला सिर्फ एक कार्ड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे हुडा परिवार का नाम भी इस जांच में सामने आने लगता है। जब यह खबर फैलती है तो हर तरफ सवाल ही सवाल उठने लगते हैं। आखिर हुडा परिवार का इस रहस्य से क्या संबंध है? सीबीआई इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? और क्या यह सब कंपनी के कर्जों और यश अरोड़ा के मामले से भी जुड़ा हुआ है? जितने सवाल बढ़ रहे थे उतने ही कम जवाब मिल रहे थे। उधर आदित्य भी चैन से नहीं बैठा था। उसे अंदाजा था कि अगर जल्दी कोई बड़ा कदम न उठाया गया तो कंपनी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए वह अपने दोस्त अर्जुन के पास जाता है और उससे 1 करोड़ रुपए की मदद मांगता है। यह रकम इतनी बड़ी थी कि अर्जुन भी कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ जाता है। लेकिन आदित्य को उम्मीद थी कि शायद उसका दोस्त उस मुश्किल वक्त में उसका साथ दे दे।
अब कहानी का हर किरदार एक नई परीक्षा के सामने खड़ा था। जोया कंपनी को बचाने की जंग लड़ रही थी, नूर अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। माही और आदित्य की नजदीकियां नए सवाल पैदा कर रही थीं और दूसरी तरफ सीबीआई की जांच एक बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या कंपनी समय पर बच पाएगी? क्या आदित्य को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? और जो रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था, क्या वह सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? इन तमाम सवालों के जवाब कहानी के अगले और सबसे धमाकेदार मोड़ में मिलने वाले थे।